खैर ये सब ऐसे ही विनोद के लिए, इसका कथा से कोई लेना देना नहीं है। तो कलयुग में समय परिवर्तन हो रहा है, लोगों की मानसिकता बदल रही है। भागवत जी कह रही है पहले कोई कार्य करना होता था तो घर में सलाह ली जाती थी बड़े बुजुर्ग से, माता पिता से, दादा दादी से। अब कोई कार्य करना हो तो भागवत जी में लिखा है शाल को बुद्धिदायक। शाल को कहते हैं साले को, सलाह देने के लिए ससुराल से साले जी बुलाए जाते हैं कि श्रीमान जी आइए। और हमारे ब्रज में कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अब ये किसी एक के लिए ये बात नहीं, क्योंकि सब कहीं ना कहीं के तो साले हैं ही, सबका रिश्ता होता ही है। कहने का भाव कोई भी घर में कार्य हो, शुभ कार्य हो, तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लीजिए, उनसे आज्ञा लीजिए। उनकी आज्ञा, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करिए कि आपकी प्रसन्नता के लिए हम ये करना चाहते हैं। तो 88,000 ऋषि कह रहे महाराज धीरे धीरे कलयुग में पाप बढ़ेगा, पाप वृत्ति बढ़ेगी, ऐसे समय में कोई कथा सार सुना दीजिए। तब श्री सूत जी ने कथा नहीं बल्कि सब वेद पुराण शास्त्रों का जो सार है, यानी श्रीमद् भागवत, जिसको परमहंस संहिता भी कहा गया है, ऐसी ये दिव्य भगवान की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत का रसास्वादन आरंभ कराया। श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को कहा, हे ऋषियों ये वो कथा है जिसको पाने के लिए देवता भी आए। सुखदेव जी जब कथा आरंभ कर रहे हैं तो देवता आए कि ये कथा हमें प्राप्त हो जाए, पर वो कथा मांगने नहीं आए, कथा खरीदने आए। कथा का मोल भाव करने आए कि ये लो अमृत, ये ले लो आप, और हमको स्वर्ग में चल करके हे सुखदेव जी कथा सुना दो। सुखदेव जी ने फटकार लगा के उनको बाहर भगाया। खबरदार जो मेरी कथा को तुमने तोला तो मेरी कथा बिकाऊ नहीं है। तुम क्या समझते हो तुम कीमत दे करके मेरी कथा को खरीद सकते हो? तो यहां से निकल जाओ। कथा बेचने की वस्तु नहीं है, कथा बांटने की वस्तु है। कथा बेची नहीं जा सकती। माफ करना, पर आजकल लोग आकर के खूब हम पर आक्षेप कर देते हैं कथा कहने वालों पर। अजी आप तो सब धंधा करते हो, आप तो कथा बेचते हो। किसने कहा कथा बेचते? कथा बेची नहीं जा सकती है। फिर आएंगे 2-4 दुनिया के एक आध महापुरुष उठ के वो बोलेंगे अच्छा इतना है तो हमारी कथा फ्री में करके दिखाओ। हाँ जी बिल्कुल कर देंगे। तो हमारे साथ जो हमारे संग जो लोग आते हैं भैया उनकी तो जीविका है ना। कैसे किसी को भी ले आओगे कि चलो सब महीने में पूरा महीना हमारे संग सेवा देते रहो, तो सब तो नहीं करेंगे। उनकी जीविका आप चलाओ, उनकी जीविका दो। क्योंकि भगवान की कथा जो है ना, ये धन से आंकने की गलती मत करना कभी भी। लोग कई बार माताएं ऐसी मिल जाती हैं फ्लाइट में, ट्रेन में, जान ना पहचान, बस टीवी पर कभी देखा है, बात शुरू हो गई, बात शुरू होके पहला ही कितना पैसा लेते हो कथा करने का। जैसे कोई हम बाजार में कोई प्रोडक्ट बेचने निकले कि लो भैया 10 रुपया का, 10 रुपया का। कथा क्या आपको इतनी सस्ती लगती है कि तुम पैसा दो और तुम कथा खरीद लोगे? न तुम में औकात है कि तुम कथा खरीद सको, न कथा कहने वालों में औकात है कि वो ये कह सके कि तुम इतना धन दो हम तुम्हें कथा सुना दें। ये कृष्ण की कथा है, ये कृष्ण के द्वारा कही जाती है और ये कृष्ण की कृपा के द्वारा ही सुनी और करवाई जा सकती है। यहाँ अपना भ्रम मत पाल लेना कि कथा कराने वाले हम हैं। निमित्त भगवान किसी को भी बना सकते हैं।
अब हम जैसे जब जिनका कौड़ियों का दाम भी नहीं, उनको कथा कहने के लिए अगर इस व्यासपीठ पर बिठा दिया तो ठाकुर जी कुछ भी कर सकते हैं। उनकी लीला, बंगला में एक कहावत है, तुम्हार लीला तुम ही जानो और क्यों जानते पारी ना, ऐसे ही है ना, और क्यों के और केनो और क्यों जाने ना। सो ठाकुर जी तुम्हारी लीला तुम ही जानो, कब किसको गयंद को बादशाह, बादशाह को क्या बना दो, कोई भरोसा नहीं। इसमें अभिमान मत पालना। एक कई बार उदाहरण देती हूँ, एक वो एक खच्चर होता है, उस खच्चर को कलश यात्रा में शामिल कर लिया जाता है। अब वो खच्चर जिस गाड़ी पर उसको लगाया गया, उस घोड़े को, उसी बग्गी में भागवत जी विराजमान थी। तो अब जहाँ जहाँ भागवत जी जाएंगी लोग तो सम्मान करेंगे ही। सब अपने घरों से, दुकानों से निकल निकल करके आ जाते हैं। कोई आरती करता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई माला अर्पित करता है, कोई आरती उतारता है। अब ये गधा क्या सोच रहा खड़े खड़े, देखो कितना सम्मान है हमारा शहर में, जहाँ से गुजर रहे हैं वहीं आरती हो रही है, वहीं माला पहनाई जा रही है, वहाँ पुष्प डाले जा रहे हैं। वाह वाह, अब तो एकदम चौड़ के चलने लगा कि अब तो हम ही हैं सारे शहर के राजा। तो चलता रहा ये गलत फहमी, इसने पाल ली, उसी गलत फहमी में चलता रहा। पर जैसे कलश यात्रा विश्राम हुई, भागवत जी नीचे उतर के व्यासपीठ पर विराजमान हो गई, बग्गी हटा दी गई। अब वो मालिक ने लिया डंडा और इसको दो चार मारे कि चला गए। और जब डंडे पड़े तब इसको अकल आई कि भैया ये स्वागत हमारा नहीं था, ये स्वागत हम पर जो बैठा था ना, ये उसका स्वागत था। तुम बेकार में भ्रम मत पालो कि ये स्वागत तुम्हारा, ये आरतियां तुम्हारी है। और ये बात मैं किसी और को तो बाद में कहूँ, मुझे ये पहले सबसे पहले याद रखनी चाहिए। भागवत जी को लेके हम दुनिया में जहाँ भी जाते सब आरतियाँ लेके खड़े मिलते, माला लेके खड़े मिलते। अब हम इसमें भूल जाएं कि देखो हम जहाँ जाते पुष्पों की माला, जहाँ जाते हमारे शंखों से अभिवादन होता है, तो क्या ये हमारा स्वागत है? ये स्वागत हमारा नहीं। ये जो भागवत जी की गाथा लेके हम दुनिया में घूम रहे हैं, उनका स्वागत है, ये उनका सम्मान है। हम जैसे तो पीछे बस ऐसे ही हो लेते हैं, सम्मान के योग्य नहीं, पर भागवत जी दे देती है सब कुछ। जब तक बिका न था कोई पूछता न था, पर तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। तो भागवत जी को ना तो कोई बेके कहने वाला भी, व्यवस्था होती है। देखो भैया, अब ये इतना बढ़िया वाटरप्रूफ टेंट नहीं होता तो क्या कथा कर पाते आज हम इतनी भारी बारिश में? बताइए कैसे आराम से पैक बैठे रहे, एक बूंद पानी नहीं गिरा, बाहर कैसी मूसलधार वर्षा हुई। तो अब ये ऐसी फ्री में थोड़ी आ गया, इसका पैसा लगा है। तो व्यवस्थाओं में तो धन लगता ही है, उसमें तो कोई बात नहीं। आप बढ़िया देखो सोफे पे बैठे हो, पंखा कूलर चल रही है, सब पैसा उससे तो आते हैं। बीच बीच में देखो पीछे चाय पीने पहुंच जाते हो आप, गला हमारा खराब है, गरम गरम चाय आप पी रहे हो। तो भैया सब में पैसा तो लगता है, धन तो बाहरी वस्तुओं के लिए चाहिए ही चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई कथा कहने वाला कहे कि जी हमारा इतना चार्ज है, ये चार्ज हमारा धन अकाउंट में डालोगे तो ही। सुखदेव जी ने कहा देवताओं को, अगर तुम सच्चे कथा प्रेमी होते तो चुपचाप आते, जहां पूरे पंडाल में तुम्हें जगह मिलती आराम से बैठ जाते और बैठ के बस मेरी कथा सुनते। कथा सुनने वालों को ये भी मतलब नहीं कि उनको
वीआईपी एंट्री मिले, वीआईपी सीट मिले, ऊपर मिले, नीचे मिले, आगे मिले, जहां मिल जाए वह कान में सुनने मिले, क्योंकि श्रवण मंगलम, दर्शन से मंगल होता है ऐसा नहीं कहा गोपी ने, देखने से, सुनने से। यहां से 1 किलोमीटर दूर भी अगर माइक की आवाज पर कोई दुकान चलाता चलाता अगर इस कथा को सुन रहा हो और दुकान पे बैठे बैठे कथा सुनते सुनते भगवान की याद करते करते उसके आंख में अश्रु आ रहे हो, तो माफ करना, यहां बैठे हुए व्यक्ति को शायद भगवान ना मिले, पर उसको जरूर मिल जाएगा, चाहे वो कितनी दूर बैठा। केवल सुन करके उसके मन में अगर कृष्ण प्रेम जाग गया तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।